हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नर्सिंग केयर प्लान के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है हमारा जॉन्डिस। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि जॉन्डिस होता है क्या। जॉन्डिस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी जो स्किन है वो येलो हो जाती है। किसकी वजह से होती है? वो जो बिलिरुबिन होता है हमारे ब्लड में, उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो स्किन है वो येलो हो जाएगी, आइज़ जो है हमारी वो भी येलो हो जाएंगी, यूरिन जो हम पास आउट करते हैं वो भी हमारा येलो होगा, डार्क येलो, जिसे हम हमारा बोलते हैं हमारा जॉन्डिस। उसी के बारे में हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को अगर हमारा जॉन्डिस हुआ, अगर वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, उसके हम कैसे कैसे उसकी केयर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रंट पेज पे आपको क्या करना है, आपका कॉलेज का नाम, जिस भी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में आप हो। देन उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान ऑफ ओन, जिस भी टॉपिक पे आप बना रहे, जरूर है जॉन्डिस। देन उसके बाद आता है आपका सबमिटेड टू, जिस टीचर को आप सबमिट कर रहे हो, सबमिटेड बाय, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका क्लास, देन आपका सबमिशन ओन, यानी जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हो। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर हमें क्या लिखना होता है? पेशेंट का नेम, उसकी एज, फादर्स नेम, एजुकेशन क्या है पेशेंट का, ऑक्यूपेशन, जो पेशेंट है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद उसकी मंथली फैमिली इनकम क्या है, आप ईयरली भी लिख सकते हैं, उसका रिलीजन क्या है, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है या और किसी अदर कंट्री से है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उस जब जिस डेट को उसने एडमिशन लिया था हॉस्पिटल में वो डेट क्या है उसकी, वार्ड नंबर, किस वार्ड में वो एडमिट है, बेड नंबर, आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसका नंबर क्या है, एड्रेस कहाँ का वो रहने वाला है, और डायग्नोस कौन सा उसका डायग्नोस है। डायग्नोस हमने बात किया हमारी जॉन्डिस है। उसके बाद आता है हमारा चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स में क्या होता है कि जिस कंप्लेंट से जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। पेशेंट बता रहा है कि उसे वोमिटिंग है लास्ट 2 डेज से, येलो कलर हो गया उसका स्किन का लास्ट 3 डेज से, आइज़ हैं येलो हो गई हैं, फीवर है उसको 3 दिन से लास्ट, और येलो कलर हो गया उसका यूरिन का लास्ट 2 डेज से, वो ये साइन एंड सिम्टम उसको शो हो रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वीडियो के टेलीग्राम का लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको और भी किसी फर्दर वीडियो या किसी भी अनदर टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। मेल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको फर्दर फिर भी किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे हमारा पेशेंट की हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री। पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है उसकी, वो एडमिट हुआ है पेशेंट को, आपका जहाँ पे वो एडमिट हुआ है, चीफ कंप्लेंट जहाँ पे वो एडमिट है वो। देन उसके बाद किस किस कंप्लेंट्स है उसको, जॉन्डिस है तो फीवर है, वोमिटिंग, येलो कलर है हो गया उसकी स्किन का, आई का, यूरिन का। उसके बाद क्या है, जो पेशेंट है वो नाउ अंडर ट्रीटमेंट है। उसके बाद आते हैं हमारी पास्ट हिस्ट्री इलनेस। पास्ट में हम क्या देखेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल। पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है और कोई भी सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद चेक करेंगे अगर फैमिली में किसी को हुआ है पहले तो वो चेक करेंगे हम। इन द फैमिली मेम्बर्स आर हेल्थ, जितने भी उसके फैमिली मेम्बर्स है हेल्दी है, फ्री है हाइपरटेंशन से, डायबिटीज़ से और टीबी से। उसके बाद हम फैमिली चार्ट बनाएंगे। फैमिली चार्ट के अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नेम, एज, उनका रिलेशन क्या है पेशेंट से, और हेल्थ स्टेटस हम उनका यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद हम मेंटेन करेंगे हमारा फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट में हम जैसे जैसे हम बताते, लाइक सबसे पहले उसके ग्रैंडफादर हैं एंड ग्रैंड मदर हैं, देन वो दोनों हेल्दी हैं और वेल्थ हैं। देन उसके बाद उनके फर्दर जो है उनका सन है, देन उनकी वाइफ है, और जो पेशेंट है वो उसके फादर है सुनील, एंड देन उसकी मदर है हमारी सुशीला। ये हमने जो जितनी भी हमारे यहाँ पे बात की है, हमारी जितने भी हमने यहाँ पे बात किया पेरेंट्स है या किसी भी जिस भी चीज़ को हम मेंशन कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें लिखनी है कि हम किस चीज़ को किस चीज़ से हम डिनोट कर रहे हैं। लाइक ये हमारा हो गया हमारा मेल का, ये हो गया हमारा फीमेल का, ये हो गया हमारा पेशेंट का, एंड ये हो गया हमारा हेल्थ एंड वेल्थ का। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, जो पेशेंट उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। पेशेंट बिलोंग टू वेल सेटल्ड फैमिली, नीट एंड क्लीन हाइजीन इन्वायरमेंट है पेशेंट का, जो सराउंडिंग है वेल सप्लाइड है हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की। ये सभी चीज़ें इसके अंदर आपने नोट डाउन करनी है। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा वाइटल साइंस, जो भी हमने वाइटल साइंस लिए पेशेंट के एट द टाइम ऑफ एडमिट, वो यहाँ पे हमने मेंशन करने हैं। वाइटल साइंस के अंदर हम लिख सकते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। यहाँ पे पेशेंट की जो वैल्यू है आई है वो लिखने हैं, और यहाँ पे हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है।
उसके बाद हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके अंदर हम पूरा कंप्लीट हेड टू टो हम एग्जामिनेशन करते हैं हमारा फिजिकल एग्जाम असेसमेंट के अंदर। नरिशमेंट जो है पेशेंट का वो कैसा है, बॉडी बिल्ड कैसा है, हेल्थ जो है हेल्थ है वो कैसी है पेशेंट की, मेंटल स्टेटस कैसा है पेशेंट का, वेल ओरिएंटेड है डेट एंड टाइम में पर्सन के रिलेटेड। उसके बाद हाइट एंड वेट, हम हाइट टू टू एग्जामिनेशन करें तो उसका हमें कंप्लीट चीज़ लिखना है कि हाइट कितना है, वेट कितना है। उसके बाद देखेंगे हम उस जो पेशेंट है उसका हेड एंड फेस कैसा है, उसके अंदर चेक करेंगे हम स्काल्प कैसी है, यानी डैंड्रफ वगैरह तो नहीं है, सिमेट्री कैसी है, फेस कैसा है पेशेंट का। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा आइज़ आईब्रो कैसी हैं, आई लैशेज कैसी है, कंजक्टिवा कैसा है, स्कैलेरा कैसा है, यानी जो उसका आई है उसका कलर कैसा है। हमारा येलो है, जॉन्डिस है तो ओबियसली बात उसका येलो होगा। विज़न कैसा है, विज़न जो है नॉर्मल है। ईयर कैसा है, डिस्चार्ज है, नहीं है। हियरिंग पावर कैसी है, अच्छी है। नोज़ में कोई डिस्चार्ज है या नोस्ट्रिल्स हैं, नहीं है। नेक के अंदर हम चेक करेंगे थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट है या नहीं है, लिम्फ नोड चेक करेंगे हम। देन उसके बाद हम चेस्ट में चेक करेंगे ब्रीथिंग साउंड, हार्ट कैसी है उसकी, हार्ट की जो साउंड है वो नॉर्मल है, यानी हार्ट जो बीट कर रहा है वो नॉर्मल कर रहा है नहीं। ब्रेस्ट कैसी है, सो ये सभी चीज़ें हम चेस्ट में चेक करेंगे। देन उसके बाद आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन में हम क्या चेक करेंगे, स्किन के अंदर कोई रैशेस प्रेजेंट है नहीं, या बाउल जो साउंड है वो प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये सभी चीज़ें हमें हेड टू टू एग्जामिनेशन करने के बाद हमें चेक करना है। यूरिन चेक करना है आपको, बाउल एंड ब्लैडर, आपको सभी चीज़ें इसके अंदर आपने चेक करनी है। यूरिन का कलर है वो हमारा येलो है, अगर जॉन्डिस है तो येलो है, डार्क येलो। सो ये सभी चीज़ें उसके अंदर हमने चेक करनी है। उसके बाद हम करेंगे नर्सिंग असेसमेंट, ये हमारी इम्पोर्टेंट है। हमारा नर्सिंग असेसमेंट में हम क्या करेंगे, असेस करेंगे पेशेंट का जो पेन है उसका लेवल, पोजीशन चेक करेंगे हम क्लाइंट की, असेस करेंगे। उसके बाद असेस करेंगे हम स्लीपिंग पैटर्न जो पेशेंट का है उसको असेस करेंगे, मोबिलिटी चेक करेंगे पेशेंट की, रिस्क फैक्टर कौन कौन से उसके इन्फेक्शन से रिलेटेड वो चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा नॉलेज, पेशेंट की नॉलेज उस डिजीज़ के रिगार्डिंग कितनी है, उसको नॉलेज है भी या नहीं। उसके बाद हम बनाएंगे हमारा नर्सिंग डायग्नोज ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे को लेकर हम हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, नर्सिंग डायग्नोज। सो इसके अंदर हमारा नर्सिंग डायग्नोज बनेगा हमारा अल्टर्ड हुआ है बॉडी टेम्परेचर, किसकी वजह से, फीवर की वजह से। फीवर किसकी वजह से हुआ है, जॉन्डिस की वजह से। डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इनएडिक्वेट फ्लूइड एंड डायरिया। इम्बैलेंस हुआ है न्यूट्रिशन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फूड। इम्पेयर्ड हुआ है स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू हाइपर बिलीरुबिन, यानी जो बिलीरुबिन के अमाउंट ऑफ ब्लड में उसके ज़्यादा होने की वजह से स्किन की जो इंटीग्रिटी है उसमें इम्पेयरमेंट हुई है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। एंग्जाइटी है किसकी वजह से, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। उसके बाद आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल। हम शॉर्ट टर्म गोल यानी जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उस टाइम पे हमें उसको क्या क्या मतलब आया तो उस टाइम पे हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। अगर जॉन्डिस का पेशेंट है तो प्रोवाइड देंगे हम इमीडिएट केयर पेशेंट को देंगे, रिड्यूस करवाएंगे उसका पेन, मोबिलिटी पैटर्न को इम्प्रूव करेंगे, एंग्जाइटी लेवल को हम रिड्यूस करेंगे, उसका नॉलेज प्रोवाइड करेंगे पूरी, और जो एंग्जाइटी उसको हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से हुई है उसको रिड्यूस करेंगे। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो ओब्वियसली बात उसका ट्रीटमेंट चलेगा 5 to 6 days, जितने भी दिन उसका ट्रीटमेंट चलेगा, तो वो आ जाता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल में। उसके अंदर हम पेशेंट को देंगे हमारा कंफर्ट प्रोवाइड कराएंगे हम, रिड्यूस पेन को रिड्यूस कराने के लिए। इम्प्रूव कराएंगे पेशेंट की नॉलेज को, मेंटेन कराएंगे पेशेंट को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के उसको बोलेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, और जितना हो सके उसके गर्म पानी पीने के लिए बोलेंगे। देन ये सभी चीज़ें करने के बाद लास्ट आता है हमारा नर्सिंग केयर प्लान। इसके अंदर हमारा 5 स्टेप्स होते हैं, काफ़ी टाइम 6 भी कुछ कर लेते हैं, और आप जितने चाहिए आप कर सकते हैं 4, 5, 6। उसके इसमें सबसे पहले आता है हमारा असेसमेंट के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो बताएगा। उसके अंदर आता है हमारा सब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या आता है, जो पेशेंट हमें बता रहा है, लाइक पेशेंट हमें बता रहा है कि उससे फीवर है, लास्ट 3 days से डायरिया और वोमिटिंग है। ये तो गया हमारा सब्जेक्टिव डाटा। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा यानी जो स्टाफ है, जो डॉक्टर है वो उसको देख के ऑब्जर्व करेगा, यानी उसकी जो आइज़ हैं वो येलो हो रखी हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन है। उसके बाद चेक करेंगे हम वाइटल साइंस पेशेंट की। तो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं हमारी
असेसमेंट के अंदर। डायग्नोस के अंदर हमने बात की थी हमारे नर्सिंग डायग्नोस। सो जॉन्डिस से हम रिलेटेड बना रहे हैं, जॉन्डिस रिलेटेड टू द डिजीज़ प्रोसेस, डिजीज़ की प्रोसेस की वजह से जॉन्डिस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी हमें कैसे पता चला कि उस जो उसकी आइज़ हैं वो येलो हो रखी है और जो स्किन है उसकी वो भी येलो है। तो ये हमारा डायग्नोस है, इसी के बेस पे हम हमारा नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं। गोल क्या करेंगे, हम हमारा जो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करेंगे ताकि वो प्रिवेंट हो सके, उसकी जो आइज़ हैं वो हमारा येलो होने ज़्यादा होने से बच सके, प्रिवेंट हो सके। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, वाइटल साइंस चेक करते हैं। ये सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है, मतलब पॉइंटों में लिखनी है। प्लानिंग जो हम प्लान कर रहे हैं पेशेंट के जो डायग्नोस है उसको ट्रीट करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन हमें वो चीज़ पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी है। देन इवैल्यूएशन के अंदर आ जाता है हमारा, यानी जो हमने पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज था तो उसे हमें क्या करना है, नॉर्मल करना है। यानी फीवर जो बॉडी टेम्परेचर है उसका रिड्यूस हो चुका है, हमने मेजरमेंट किया, हमारा टेम्परेचर इतना है, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। सो ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट जो कि हमने डायग्नोस के बेस पे बनाया है। देन नेक्स्ट सेकंड डायग्नोस है हमारा अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू फीवर। अल्टर्ड हुआ बॉडी टेम्परेचर फीवर की वजह से, जो कि किसकी वजह से हुआ, हमारा जॉन्डिस की वजह से। वही सेम हमारा करेंगे, हमारा असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा लेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा। डायग्नोस हमने बात की थी, हमारा टेम्परेचर हुआ है रिलेटेड जॉन्डिस की वजह से। गोल हम क्या करेंगे, जो हमारा पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर उसको हमने नॉर्मल करना है। प्लानिंग करेंगे, हम प्लान करेंगे उसको पेशेंट को हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, इम्प्लीमेंट पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है, देन इवैल्यूएशन। ये था हमारा सेकंड डायग्नोस। उसके बाद आता है हमारा थर्ड डायग्नोस, जो कि हमारा अगर डायरिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, जब वो फ्लूइड वॉल्यूम है उसकी कमी हो जाएगी। सो वो हमें पेशेंट को जो नॉर्मल फ्लूइड है वो हमें पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। सो इसके अंदर भी वही हम सेम करेंगे, हमारा असेसमेंट करेंगे, डायग्नोस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये सभी चीज़ें हम उसके अंदर करेंगे। ये हमारा था थर्ड डायग्नोस। अगर आपको और भी बनाना चाहते हो, अगर आप डायग्नोस के थ्रू, तो आप और भी बना सकते हो। देन इसके बाद आता है हमारा हेल्थ एजुकेशन। हम पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। प्रोवाइड वोल इन्फॉर्मेशन अबाउट द, जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसके रिगार्डिंग हम पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और उसकी फैमिली को भी। जो पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, जो उसकी एंग्जाइटी है उसको दूर करेंगे। उसके बाद हम एडवाइस करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हाइजीन को मेंटेन कराएंगे पेशेंट की, और जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मेडिकेशन वो उसको डेली लेने के लिए बोलेंगे। उसको बोलेंगे कि आपको स्मॉल मील लेना है बट जल्दी जल्दी लेना है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा बिब्लियोग्राफी। जहाँ से भी आपने कंटेंट किया है, आपको गूगल से किया है, यूट्यूब से किया है या आपने बुक से किया है, सो वो सभी चीज़ें हम लिखते हैं हमारे बिब्लियोग्राफी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।